हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृतिका गौड़ है और आरएस 2021 के अंदर मुझे 201वीं रैंक प्राप्त हुई थी। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ कि हम मेंस जो अपकमिंग मेंस है उसके बारे में कुछ डिस्कस कर सकें, उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर सकें और मैं आपको कुछ गाइड कर सकूँ और कुछ अपने इनपुट्स दे सकूँ जिसकी आपकी तैयारी के अंदर आपको थोड़ा फ़ायदा मिले। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मेंस के अंदर 4 पेपर होते हैं। जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जो चौथा पेपर होता है, वो हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता है। मेंस की प्रिपरेशन की जब भी हम बात करते हैं या मेंस के को क्लियर करने की बात करते हैं, तो ये प्री से बहुत अलग है। मेंस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी कि आप उस चीज़ को कैसे सोच के चल रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ डेली आंसर राइटिंग। आज हम इतने सारे पेपर देखे हैं, पिछला हमने आरएस मेंस का पेपर देखा, अभी का लेटेस्ट हमने प्री देखा। आरपीएससी लगातार पैटर्न को चेंज कर रही है और जो पहली चीज़ें जनरलाइज़ थी, सबके पास अवेलेबल थी, अब वो चीज़ नहीं है। अभी हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा। पहले हम टारगेटेड स्टडी कर सकते थे, चीज़ों को छोड़ सकते थे या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पिक कर सकते थे मेंस में, लेकिन अब ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन अगर आपने नोटिस किया हो प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हों या जो लास्ट वाला मेंस का पेपर था, तो उसको देख के हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि इतने दिन तक हमें करंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी मेंस के अंदर। लेकिन पिछले मेंस के अंदर इन्होंने डायरेक्ट डायरेक्ट करंट से भी क्वेश्चन्स दिए हैं, जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है। जैसे अपने पॉलिटी जो जीएस 3 का पेपर होता है, उसमें उन्होंने शोम्पेन जनजाति का एक क्वेश्चन दिया था 2 मार्क्स में, जो कि सीधा-सीधा करंट से क्वेश्चन था। कान फेस्टिवल के बारे में उन्होंने सीधा-सीधा हमसे पूछा था। चैट जीपीटी जो है करंट में ही था और जीएस 2 का जो पेपर था उसमें डायरेक्ट करंट से क्वेश्चन आया था। तो अब हम हमें हमारी स्ट्रैटेजी को भी थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा और एफर्ट्स को और ज़्यादा एनहांस करना पड़ेगा, ताकि हम बिल्कुल भी उस ऊहा-पोह में नहीं रहे, कन्फ्यूजन में नहीं रहे कि मेरा मेंस होगा या नहीं होगा या मैं जब मेंस लिखूँगी या लिखूँगा तो मुझे वो क्वेश्चन नहीं आया तो मैं क्या करूँगी? ये सब चीज़ें अब ऐसा है कि मुझे पहले से प्रिपेयर करनी है। वहाँ जाके सच बताऊँ तो सोचने का भी टाइम नहीं मिलता अपने, कि मैं एक क्वेश्चन के बारे में सोच लूँ कि मैंने ये पढ़ा था या मैं तुक्का भी अगर मारूँ या गलत भी लिखूँ तो मैं उस चीज़ को वहाँ सोच पाऊँ। अगर मैंने 5 मिनट एक क्वेश्चन को सोचने में लगा दिए, तो आप यकीन मानिए कि आपके 2 क्वेश्चन छूट जाएँगे और अगर आपके क्वेश्चन छूट गए, तो आप ऑटोमेटिक सैकड़ों लोगों से पीछे हो जाओ। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से प्रिपेयर कर आप टेंशन मत लीजिए, अभी इनफ टाइम है उसको प्रिपेयर करने के लिए। अभी हमारे हाथ में आराम से 3 महीने हैं, अपने कर सकते हैं। बट करें कैसे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूँ जनरल स्ट्रैटेजी के बारे में अपनी बात करते हैं। जैसे ये है, सबसे पहले जो कोई भी एग्ज़ाम होता है, आप बात आरएस की नहीं है, आप कोई-सा भी एग्ज़ाम उठा लीजिए। आपको सबसे पहले उसके सिलेबस को उठाना चाहिए, उसके सिलेबस को पढ़ना चाहिए क्योंकि वो आपके लिए एक रोड मैप की तरह काम करता है, कि ये टॉपिक का नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी टॉपिक है, उसके अंदर आपको पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने को पता है कि उसमें साइंस के भी टॉपिक्स हैं। अब साइंस के जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, उसके अंदर हमें बीए के लेवल के क्वेश्चन कभी नहीं आएँगे या इनफैक्ट 11th-12th के भी सभी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं वो ऐसे क्वेश्चन ही पूछेंगे जो एक आर्ट या कॉमर्स का बच्चा भी अच्छे से हैंडल कर पाए। तो वो बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर वहाँ पे नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि हमारे सिलेबस के अंदर टॉपिक्स क्या-क्या है और उनका एक जनरल जो नॉलेज जिसको हम बोलते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। ये सबसे पहला काम है जो हमें करना है। लेकिन क्या मैं इसमें 3 महीने लगा दूँ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पढ़ के या मैं इसे 5 दिन में खत्म कर दूँ? तो ये एक मेन क्वेश्चन है। तो इसमें हमें ये करना चाहिए कि जो सब्जेक्ट्स हमें पहले से पता है, जैसे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वो हमने प्री में भी पढ़े हैं या कोई रिपीटर्स है तो उन्होंने पिछली बार भी पढ़े हैं। तो आप उनको जल्दी-जल्दी रिवाइज़ करके खत्म कीजिए। खुद को एक टारगेट दो 2 दिन, 3 दिन के अंदर मैं ये सब्जेक्ट खत्म कर लूँगी और उसको खत्म करके एक बार रिविज़न करके आप छोड़ दीजिए। और जो नए सब्जेक्ट्स हैं, जो फ्रेशर्स स्पेसिफिकली है, उनके लिए एकदम नए सब्जेक्ट है, जैसे मैनेजमेंट का हो गया या फिर ऑडिटिंग, अकाउंटिंग हो गई, योगा, बिहेवियर, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, उनके अंदर आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं सहज होने में, क्योंकि इनको हम छोड़ के नहीं जा सकते, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं फाइनल सिलेक्शन के अंदर। तो इनको आप अच्छे से टाइम दीजिए और इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और फिर 1-2 इनका रिवीजन कीजिए। लेकिन इसको भी हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि मेंस सिर्फ़ पढ़ने से नहीं निकलता है। वो जो एग्ज़ाम होगा जब वो 3 घंटे आप सुबह-शाम बैठोगे 2 दिन, उसके अंदर आपको एग्ज़ामिनर को पढ़ के नहीं दिखाना है कि देखो मैं इतना अच्छे तरीके से पढ़ सकती हूँ। वहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स लिख के लेने हैं वहाँ पे। तो आपको लिखना आना चाहिए, जो आपने पढ़ा है उसको वहाँ एग्ज़ीक्यूट कर सको और सबसे बड़ी बात, आपको डेफ़िनिटली ऐसे क्वेश्चन्स मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे या हो सकता है सुने ही नहीं होंगे। फ़र्क वहाँ उस जगह पे आएगा कि वो क्वेश्चन जो आपने नहीं पढ़ा, उसको आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, उसको आप किस तरीके से लिख पा रहे हो और वहाँ पे भी आप मार्क्स खींच के लेके आ रहे हो। ये होता है मेंस और ये जो क्वालिटी है वो एक दिन में आप डेवलप नहीं कर सकते या हफ्ते की आप एक टेस्ट सीरीज़ लिखकर आप
बिल्कुल भी इस चीज़ को डेवलप नहीं कर सकते। आंसर राइटिंग स्किल्स होते हैं, स्किल्स डेली करने पे आते हैं। जैसे गिटार बजाते हैं, हफ्ते में 1 दिन गिटार बजा के हम गिटार नहीं सीख सकते, बट हाँ, डेली थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा टाइम देके हम उसमें पारंगत हो सकते हैं। तो आंसर राइटिंग स्किल्स भी ऐसे ही है। और अभी जितना कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और जितनी जो पैटर्न जो चेंज हुआ है आरपीएससी का, उसको देखते हुए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के दिन में कि हमें डेली आंसर लिखने ही होंगे। हमें डेली उस फॉर्म में आना पड़ेगा कि मेरे को रैंडम क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ देखे, कुछ अनदेखे, और जो मैंने कभी पढ़े होंगे, हो सकता है कुछ 3 महीने पहले पढ़े होंगे, कुछ 3 दिन पहले पढ़े होंगे, और उनको मैं अपने कागज़ में मैं कैसे लिख पा रही हूँ। ये सबसे मेन चीज़ होती है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, इसलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए मेंस के टाइम पे। इवन पढ़ने से भी ज़्यादा आप रिवाइज़ तो करते रहो, लेकिन आंसर राइटिंग भी आपको प्रॉपर करनी है। फिर तीसरी चीज़ है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि एग्ज़ाम की वो जो फीलिंग होती है, पूरे 3 घंटे में आपको वो पूरा पेपर लिखना है। आपको आपको बहुत सारे फ्रेशर होंगे, जिनको पता भी नहीं होगा कि पेपर में मतलब किस तरीके से आता है, लाइन्स कैसे बनी हुई होती है उसके अंदर, और कितनी देर के अंदर मुझे कितना टाइम लगेगा 2 मार्क्स को अटेंड करने में, 5 मार्क्स को अटेंड करने में। तो ये सारी चीज़ें जो है टेस्ट सीरीज़ जो है या मॉक टेस्ट होते हैं, ये फीलिंग हमें दे देते हैं। कई बार ऐसा अच्छी किस्मत होती है तो जो टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन्स हैं वो वैसे के वैसे भी आ जाते हैं। पर ज़रूरी नहीं है वो आएँ, तो उसके लिए हमें फिर से मैं बोलूँगी कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए और आप हैंडल कर सको। आप में वो कॉन्फिडेंस हो कि जो मैं लिख रही हूँ, वो उसमें मुझे मार्क्स तो पक्का मिलेंगे। अब कितने मिलेंगे वो एग्ज़ामिनर पर है, पर जो क्वेश्चन मुझे नहीं आया उसको भी मैंने हैंडल किया, ये क्वालिटी आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस देगा। और जो एग्ज़ाम की फीलिंग है वो आपको टेस्ट सीरीज़ दे देगी। उसके अलावा आपको पीवाईक्यू ज़रूर देखने हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स हैं, जितने भी अवेलेबल हो रहे हैं आपको, शायद 2013 से लेकर अब तक के, तो आपको सारे बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाएँगे। उसके अलावा भी अगर आपको कोई मार्केट में बुक मिल रही है या फिर आपको ऑनलाइन कहीं पे पता चल रहा है कि वहाँ पे पेपर हैं पुराने, जो आरपीएससी के हैं, आरएस के पेपर स्पेसिफिकली, तो वो क्वेश्चन्स आप ज़रूर देखो। बहुत बार रिपीट भी होते हैं, मैं खुद कह रही हूँ, मैंने खुद ने देखे हैं। रिपीट भी होते हैं तो वहाँ तो आपको सीधा फ़ायदा होगा ही। उसके अलावा जैसे कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में अपने डायरेक्ट नहीं लिखे, बट उनके सब टॉपिक्स होंगे, तो उनके बारे में हमें नॉलेज पता चल जाएगा। अब बात करते हैं हम स्ट्रैटेजी की, कि भाई स्ट्रैटेजी क्या होती है, कैसे बनाएँ, किस तरीके से हम आगे बढ़े मेंस को लेकर, तो उसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपको आइडिया देती हूँ। एक पेज है जो आरपीएससी शेयर करती है हर बार, वो पेज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये इसको एग्ज़ाम स्कीम बोलते हैं कि वो आपको बताते हैं कि मेंस में क्या-क्या, जैसे अपने प्री में 150 क्वेश्चन आते हैं और सारे एमसीक्यू होते हैं, सभी अटेंड करने ज़रूरी होते हैं। ये चीज़ हमें पता है। मेंस में कैसे क्वेश्चन आएँगे, इसके लिए ये आरपीएससी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जो मैंने आपको दिखाया है। पेपर 1 के अंदर इन्होंने खुद बताया है कि 2 मार्क के जो क्वेश्चन आएँगे, वो ये 25 क्वेश्चन देने वाले हैं पार्ट ए के अंदर, और वर्ड लिमिट उनकी होती है 15 वर्ड्स, जो कि एक्सीड हो तो भी चल जाती है। जैसे वो क्वेश्चन की डिमांड जो होती है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ड्स उसके अंदर लिखने होते हैं। तो लग फिर भी इन्होंने बोला है 15 वर्ड तो आपको लिखने ही चाहिए, और टोटल ये 50 मार्क्स के होंगे। सेम 5 मार्क के क्वेश्चन ये कितने देंगे? 16 क्वेश्चन देंगे, और जो 50 वर्ड्स के अंदर आपको लिखने हैं, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे चलता है। और 80 जो है ये मार्क्स जो होल्ड करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन। और यही मैं अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन देखूँ तो मुझे 7 क्वेश्चन मिलेंगे 10 मार्क्स के, जो 100 वर्ड उनकी लिमिट होगी। पर क्वेश्चन जो है मैक्सिमम हम 100 वर्ड ही लिख सकते हैं। बट हम जो स्पेस होता है उसमें कई बार थोड़े बहुत वर्ड ऊपर-नीचे हो जाता है। आरपीएससी अभी तक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है इस चीज़ को लेकर, लेकिन हाँ, जो मार्जिन्स होते हैं उसके बाहर हमें नहीं लिखना है। ये स्ट्रिक्ट है यहाँ पे आरपीएससी की पॉलिसी कि मार्जिन्स के बाहर हमें नहीं लिखना। और ये 70 नंबर के होते हैं लगभग। टोटल 200 नंबर का जो है पूरा पेपर होगा, पेपर 1। सेकंड पेपर की अगर हम बात करें, तो यहाँ देखिए 2 मार्क्स के 25 क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पे 15 क्वेश्चन ही मिलेंगे। यहाँ पे 16 क्वेश्चन मिल रहे थे हमें 5 मार्क के, यहाँ पे 14 क्वेश्चन मिलेंगे। इधर 7 क्वेश्चन थे 10 मार्क्स के, लेकिन यहाँ पे हमें कितने मिल रहे हैं? 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आप पहले से प्रिपेयर होके चलो कि मेरे को इतने क्वेश्चन मिलेंगे, वरना अगर आपको पता ही नहीं कि ये स्कीम है, तो वहाँ पे आप कैसे स्ट्रैटेजी बनाओगे कि मुझे पहले 2 मार्क करने हैं। किसी को पहले 2 मार्क करना अच्छा लगता है, किसी को 5 मार्क, किसी को 10 मार्क क्वेश्चन। तो आपको जो पता होगा कि इतने नंबर, इतने क्वेश्चन मुझे करने हैं, तब आपके वहाँ पे दिमाग में घड़ी भी चलती रहेगी, मुझे और जल्दी करना है, या तो थोड़ा मैं टाइम लेके सोच के लिख सकती हूँ। और पेपर 3 और पेपर 1 की स्कीम जो है वो डिट्टो सेम है, और पेपर 4 का आपको पता ही है, हिंदी इंग्लिश का है, और उसको अलग से यहाँ पे स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है। बट ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ आपसे, तो लगभग आप जैसे इसका मान लो 2500 से लेकर 3000 वर्ड तक, ये वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे एक पेपर के अंदर। और वो आप सुबह भी लिखोगे, आप दोपहर को भी लिखोगे सेकंड शिफ्ट में, अगले दिन सुबह भी लिखोगे और अगले दिन शाम को भी लिखोगे। इतने वर्ड्स आपको लगातार लिखने हैं, सही लिखने हैं, प्रॉपर्ली लिखने हैं, क्योंकि हमें मेंस निकालना है, इंटरव्यू देना है आगे, और फाइनल सिलेक्शन भी देना है।
और हाँ, मेंस में जो जितना अच्छा करेगा उसकी रैंक आगे फिर इंटरव्यू पे जो है डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। तो मेंस में जितना ज़्यादा हम अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं ना, हमें लगानी ही चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी आप बनाओ कि मैं कैसे 2500 से 3000 वर्ड्स को कंप्लीट कर सकती हूँ। और अभी भी मैं तो कहती हूँ कि आप एक पेपर रैंडमली उठाओ, चाहे आपको आता है, चाहे आपको नहीं आता है, चाहे आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कोई नहीं देख रहा, आप अपने घर में उठाओ, टाइमर लगाओ और उसको आप लिखना शुरू करो। 3 घंटे बजते ही उसको बंद करो, फिर देखो कि क्या मुझसे पूरा पेपर हुआ? फिर मुझे आया चाहे नहीं आया बात अलग है। क्या मैं कुछ लिख पाई उस पेपर के अंदर? क्या जो मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, उनमें मैंने क्या सोचा? क्या मैंने पूरे ब्लैंक छोड़ दिया या मैंने कोशिश की मैं कुछ तो लिखूँ? और अगर मैंने लिखा, तो क्या वो थोड़ा बहुत रिलेवेंट था या मैंने एकदम ही इर्रेलेवेंट लिख दिया? तो ये होता है सेल्फ एनालिसिस और इसी से आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी। तो इस तरीके से आप इस पूरे फॉर्मेट को देखो और आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ। तो लेकिन ये एक चीज़ है कि जब तक आप डेली इन चीज़ों को नहीं लिखोगे, आप डेली उस एनवायरनमेंट में नहीं रहोगे, तब तक आपसे ये चीज़ें नहीं होगी। क्योंकि प्री की बात अलग थी, मेंस की बात अलग है। मेंस में चीज़ें बहुत नीरस होती हैं, मतलब खुद से आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना बहुत बड़ी बात होती है। 3 महीने हैं अभी तो एग्ज़ाम में और 3 महीने डेली एक जैसी एफिशिएंसी के साथ, एक जैसी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत टफ टास्क होता है। तो और फिर उसके बाद में आपको सारे टॉपिक भी कवर करने हैं, है ना? हो सकता है आपने कोई कोर्स जॉइन कर रखा हो, कोई और प्रोग्राम जॉइन कर रखा हो, लेकिन फिर भी वहाँ पे आप मतलब अधिकतर चीज़ें जो होती हैं वो वन साइडेड ही होती है, टू साइडेड नहीं होती। मतलब यूनिडायरेक्शनल चीज़ें चलेगी, कोई आपको आगे चीज़ें डिलीवर कर देगा या हाथ में आके टेस्ट पकड़ा जाएगा जो आपको लिखना है, फिर रैंडम कोई आपकी कॉपी चेक करेगा और आपको दे देगा और उसको आपको फिर सेल्फ एनालिसिस करना होगा। तो इसके इस चीज़ को इस गैप को थोड़ा कवर करने के लिए, इस चीज़ को फिल करने के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसका मैंने एक नाम दिया है अभ्यास सुपर 30 बैच। लगभग 30 लोगों को हमने एक एक लिमिट रखी है कि 30 लोग जो होंगे, उनको मैं खुद एफर्ट्स लगा के मेंस की प्रिपरेशन जो है वो करवाऊँगी। इसके अंदर चीज़ें क्या-क्या रहेगी वो मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। एक तो लाइब्रेरी एक्सेस रहेगा आप ठीक है? आप 3 महीने तक जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, आप आराम से लाइब्रेरी के अंदर अपनी सीट फिक्स करवा के आप लाइब्रेरी का एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं उनको लाइब्रेरी में पढ़ना, एक एनवायरनमेंट जो है उसमें रहना अच्छा लगता है, तो एक लाइब्रेरी एक्सेस आपको इसके अंदर मिल जाएगा। फिर डेली मीटअप होगा अपना, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊँगी कि ये डेली मीटअप क्या है और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज़ रहेगी हर हफ्ते में, हर संडे को अपने टेस्ट लिखेंगे और इस तरीके से शायद 20 टेस्ट रहेंगे इसके अंदर और पूरा सिलेबस जो है हम इसके अंदर कवर करेंगे 20 टेस्ट के अंदर। फिर हिन और डेली मैं आपको हिंदी, इंग्लिश प्रैक्टिस शीट्स दूँगी। मतलब एक साइड में जैसे ग्रामर है तो एक साइड में क्वेश्चन्स लिखे हुए रहेंगे और सामने ब्लैंक रहेगा, जैसे अपने एग्ज़ाम में आता है। तो वो शीट आप लेना, चाहे तो तुरंत लिखना, चाहे घर जाके लिखना क्योंकि उसमें टाइम का अपने को इश्यू नहीं है। अगर कोई चीज़ आती है, तो वो तुरंत हम लिख देते हैं। दिक्कत तब आती है जब हमें सोचना पड़ता है, टाइम वहाँ ज़ाया होता है। तो आप तुरंत उसको हल करो और उसकी हैंड टू हैंड मैं आपकी कॉपी चेक करवा दूँगी। उसके अलावा सारे टॉपिक मैं खुद यहाँ पे आपके कवर करवाऊँगी। कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। 3 महीने का इसका पूरा ड्यूरेशन रहेगा और जितना भी मटेरियल रहेगा या क्वेश्चन आंसर की हमने एक बुकलेट तैयार करवाई हुई है, पूरे के पूरे जीएस की, वो मैं आपको सारा हार्ड कॉपी के अंदर प्रोवाइड करवाऊँगी। अब मैं आपको ये डेली मीटअप, ये डेली आंसर राइटिंग इसमें क्या होगा मैं आपको वो बताती हूँ। जैसे ये 1 हफ्ते का अपना शेड्यूल है, पूरा जो टेस्ट का रहेगा, उसके हमने सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिवाइड कर दिए। जीएस 1, जीएस 2 और जीएस 3 के जितने भी क्वेश्चन्स हैं वो हमने यहाँ पे सॉरी टॉपिक हैं जो सिलेबस के, वो हमने यहाँ पे लिख दिए। अब हम क्या करेंगे कि जैसे कल हम मिलने वाले हैं, कल से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इनमें से 3 टॉपिक उठाऊँगी, जीएस 1, जीएस 2 और जीएस 3 और वो एज़ अ टारगेट मैं आपको दे दूँगी। 30 बच्चे रहेंगे यहाँ पे, 30 के 30 हो सकता है किसी अलग इंस्टीट्यूट से हो सकता है वो किसी अलग किताब से पढ़ रहे हों, कोई आरबीएससी की बुक से पढ़ रहा हो, कोई एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहा हो या कोई खुद के नोट्स ऑनलाइन देख के कहीं से बना रहा हो। तो वो सब अपने-अपने रिसोर्सेज़ से वो तीनों के तीनों टॉपिक कवर करके आएँगे। ये आपका टास्क रहेगा कि मुझे ये 3 टॉपिक कवर करने हैं। जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, ये जीएस 1 है, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए लिया है, राजस्थान की महत्वपूर्ण सभ्यताएँ ले ली अपनों ने। जीएस 2 के अंदर रित, ऋण, कर्तव्य, शुभ और सद्गुण ये एथिक्स का टॉपिक हो गया अपना। और जीएस 3 के अंदर पॉलिटी का मूल अधिकार और डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं राज्य के, वो हम ले लिए। तो अब सबसे पहली चीज़ तो है कि आपके पास एक टारगेट है कि मुझे आज ये 3 टॉपिक तो खत्म करने ही है। तो आप वो 3 टॉपिक घर पे मेरे हिसाब से 2 से 3 घंटे इनफ होते हैं इन 3 टॉपिक को कवर करने के लिए। तो वो आपका जो भी रिसोर्सेज़ था, जो भी आपके पास बुक थी, नहीं होगा तो आप हमें बताना, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें आपने सेल्फ स्टडी कर ली। अब आप नेक्स्ट डे आओगे मेरे पास। मैंने आपको लिखा था ना डेली मीटअप, वो क्या है वो बताती हूँ।
2 घंटे मैं यहाँ पे खड़ी रहूँगी आप लोगों के सामने। और 30 बच्चे होंगे, 10-10 के 3 ग्रुप बनाएँगे हम, जिसके अंदर होगा जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन होगा। जो 3 टॉपिक मैंने आपको दिए हैं, उसके बारे में हर टॉपिक पे 10-10 मिनट का जो है डिस्कशन चलेगा। हर स्टूडेंट को 1-1 मिनट मिलेगा कि मैंने ये पढ़ा, ये इसके सब टॉपिक्स थे। और ये जैसे कोई भी एग्ज़ाम्पल मैं ले लेती हूँ, जैसे कि एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो किसी ने एक ने परिभाषा बता दी उसकी, किसी ने सारे गोल्स बताए कि मैंने ये पढ़ा था, किसी ने बोला अभी करंट में पता है ये सारे डेवलपमेंट्स इसके अंदर हुए हैं। तो सब अपना-अपना नॉलेज वहाँ पे शेयर करेंगे अलग-अलग रिसोर्सेज़ से। जिससे हमें पता एक तो हमारे पे एक जो है पुश और पुल फैक्टर जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे काम करेगा कि मुझे टॉपिक मिले हैं 3, मुझे मैडम मैडम ने दिए हैं और वो कल पूछेंगे मुझसे, तो मेरे को यहाँ आना चाहिए। उसके अलावा मेरे साथी हैं 10, मुझे उनसे बेटर पॉइंट्स निकाल के लेके आने हैं। तो ये एक हल्का-सा मतलब ऐसे हेल्दी कॉम्पिटिशन आप सब लोगों में रहेगा, जिससे हम सेल्फ स्टडी के तो करेंगे, उसके अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करेंगे और चीज़ें उसके अंदर टॉपिक के अंदर हम निकाल के लेके आएँगे। फिर ये पूरा जैसे ही पूरा ग्रुप डिस्कशन खत्म होगा, जैसे मतलब मान लो 15 मिनट या आधा घंटे का ये डिस्कशन रहता है लगभग, आधे घंटे का तो रहेगा ही, 3 टॉपिक रहेंगे तो, हो सकता है 5-10 मिनट ऊपर-नीचे भी हो जाए। फिर मैं आपको तीनों टॉपिक खुद डिक्टेट कर दूँगी कि ऐसा-ऐसा है, ये टॉपिक है, आपने पढ़ा जो सही है, ये थोड़ा गलत है, इसको ठीक कर लेना। इस तरीके से मैं आपको रेक्टिफाई कर दूँगी। फिर उसके बाद में आपकी सारी कॉपी किताब सब बंद हो जाएगी। अब आपको मैं एक छोटा-सा टेस्ट दूँगी, जिसके अंदर उन्हीं 3 टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन्स होंगे। इसको हम बोलेंगे फिर या तो आप टेस्ट बोल लो, डेली टेस्ट या डेली आंसर राइटिंग बोल लो, वो उसके ऊपर हम करने वाले हैं। वो किस तरीके से रहेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें वो 3 क्वेश्चन्स मैं आपको दूँगी 10 मार्क के, 2 क्वेश्चन मैं आपको दूँगी 5 मार्क के और 5 क्वेश्चन उसमें रहेंगे 2 मार्क्स के। ये छोटा-सा टेस्ट आपको दूँगी और आपको स्पेसिफिक टाइम दूँगी। स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दूँगी क्योंकि शुरुआत में उतनी तेज़ स्पीड नहीं होती, बट हफ्ते 2 हफ्ते बाद में हम एकदम कट टू कट टाइम रखेंगे जो मेल्स में हमें मिलेगा, उससे भी 1-2 मिनट कम रखेंगे और जैसे ही आप पूरा कंप्लीट करोगे, चाहे आपका पूरा हुआ, नहीं हुआ, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम आपसे जो है कॉपी ले लेंगे। और फिर उसके बा ये आपने पूरा कर दिया तो 30 कॉपीज़ मेरे पास आ जाएँगी और फिर उसको मैं खुद अपने से इवैल्यूएट करके मैं आपको ये कल वापस दे दूँगी नेक्स्ट डे। फिर नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे 5 से 10 मिनट जो हमने कल जो भी टॉपिक था उसका रिवीजन करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने नए दिए हुए होंगे आपको, उनके ऊपर सेम प्रोसेस जो है हम रिपीट करेंगे। तो इससे आपको 3 फ़ायदे होंगे। सबसे पहली चीज़, आपके सारे टॉपिक कवर होंगे 3 तरीके से। पहला, आपने खुद पढ़ा घर पे। दूसरा, आपने यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन किया, उसमें आपको आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका व्यूज़ पता चला, उनके रिसोर्सेज़ में क्या-क्या दिया हुआ है, वो आइडिया लगा और मैं तो उसमें थोड़े से इनपुट्स दूँगी, तो वो भी आपका ऐड ऑन हो जाएगा। और तीसरी चीज़ है कि आप उस चीज़ को लिखोगे। पढ़ना अलग चीज़ है और उतारना कॉपी पे वो बहुत अलग चीज़ है। आपको पता चलेगा कि जो आप एफर्ट लगा रहे हो, क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं? या जो आपने पढ़ा क्या आप उसको एक कागज़ पे उतार भी पा रहे हो या नहीं उतार पा रहे हो? तो ये चीज़ जो है, वो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। और प्लस मैंने आपको बताया ही था, कंसिस्टेंट रहना, टारगेटेड स्टडी करना, डेली उतने ही एफर्ट्स लगाना, ये बहुत मुश्किल होता है। अकेला इंसान ये सब नहीं कर सकता। बट आप जो 30 बच्चे होंगे वो और प्लस मैं और हम सब मिलकर इतने एफर्ट्स लगाएँगे कि चीज़ें होंगी। हम कंसिस्टेंट रहेंगे, डेली जो है प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट दिन तक प्रैक्टिस करेंगे। फिर जब आप जो 3 मंथ्स की आपकी सारी की सारी शीट्स आपके पास में होंगी, फिर एग्ज़ाम के शायद 10-15 दिन बचेंगे मुश्किल से। उसके अंदर आपको क्या करना है, ये जितनी भी शीट्स होंगी आपके पास क्योंकि ये पूरा आपका सिलेबस ही होगा। एक-एक टॉपिक पे इतने क्वेश्चन बनेंगे तो लगभग इसके बाहर नहीं जाता है क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें और आपके जो टेस्ट आप लिखोगे हर हफ्ते, वो सारा आपके पास होगा, बस आपको उसको रिवाइज़ करना है, उसको पढ़ना है क्योंकि आपको याद आएगा कि मैंने उस दिन ये पढ़ा था, उस टॉपिक में ये था। तो इस तरीके से वो चीज़ आपकी रिवीजन के भी काम आएगी। आप ब्लैंक नहीं रहोगे कि अब मैं क्या करूँ? 10 ही दिन बचे हैं एग्ज़ाम के। वो टाइम भी बहुत क्रूशियल होता है, आधे लोग तो तभी हार मान जाते हैं जब 10 दिन बचे होते हैं मेंस के एग्ज़ाम के। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हिंदी इंग्लिश की मैंने आपको बताया था कि मैं डेली आपको शीट्स दिलवा दूँगी। उसके अंदर आप प्रैक्टिस करो। हिंदी इंग्लिश में जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा। ये आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड हो जाएगी। फिर करंट पिछले जो पेपर था उसको देख के हम करंट को इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम भी देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अलग से करंट करंट नहीं पढ़ना है। यहीं पे क्लास के अंदर जब भी मुझे लगेगा कि मुझे एक क्लास लेनी है करंट की और आपको बताना है कि ये टॉपिक है, जैसे हम 3 तरीके से करंट को कवर कर लेंगे। जैसे सबसे पहले तो सिलेबस के अंदर जैसे साइंस टेक के अंदर स्पेस एंड टेक्नोलॉजी है एक टॉपिक अपना। उसमें अपना जो अभी डॉकिंग का मिशन जो हुआ है इसरो का, उसको हमने कवर कर लिया और उसको हम किस तरह अब उसमें खाली उसी क्वेश्चन से 10 नंबर का क्वेश्चन तो नहीं बन सकता, या तो 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा या 2 नंबर का बनेगा। तो उस हिसाब से हम उसको यहीं पे क्लास में प्रिपेयर कर लेंगे और लगभग 3 से 4 टेस्ट हम आपको करंट के भी दिलवा देंगे जिसमें से क्वेश्चन आ जाएँगे लगभग और अपना करंट एक तरीके से कवर हो जाएगा।
क्योंकि अगर आप घर पे उसको बहुत ज़्यादा अलग से टाइम दोगे, फिर करंट ही करंट में सारा टाइम चला जाएगा, जो कि सही नहीं है। अपने को मेन फ़ोकस जो है वो स्टैटिक पोर्शन पे रखना है। करंट ऑब्वियसली हमें हेल्प करेगा एक्स्ट्रा मार्क्स लेने की, बट उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको प्रोवाइड किया जाए, आप बस उसको पढ़ लेना, वो मोर देन सफिशिएंट है। फिर है रिवीजन। अब ये सब के अंदर रिवीजन भी हमें करना होगा, वैसे तो हो ही रहा है, लेकिन फिर भी बीच-बीच में जहाँ हमें रिक्वायरमेंट लगेगी अब हम पीछे का भूल रहे हैं, तो वहाँ पे मैं आपको रिवीजन भी करवाती रहूँगी। चाहे वो डेली बेसिस पे हो, वीकली बेसिस पे हो या मंथली बेसिस पे हो। तो इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो डेफ़िनेटली अब आप बताओ इतने एफर्ट्स आप मुझे बताइए कि कल आप पढ़े होंगे या परसों पढ़े होंगे, क्या आपने इतने एफर्ट्स लगाए खुद के लिए 1 दिन के अंदर? क्या आपने स्पेसिफिकली 4 टॉपिक पढ़े, फिर उसके 2 मार्क के क्वेश्चन आप अलग कर रहे हो, 5 मार्क के आप अलग कर रहे हो, 10 मार्क्स के अलग कर रहे हो। डेली जब हम एफर्ट्स लगाएँगे उस चीज़ को लेकर, तभी हम कुछ गेन कर पाएँगे। तो जो भी आप में से इंटरेस्टेड हो, जिसको भी लग रहा है कि इसकी रिक्वायरमेंट है, चाहे आपने कोई क्लास ली हो या टेस्ट सीरीज़ ली हो, वो एक अलग चीज़ है। बट ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। इसके अंदर सबसे मेन चीज़ है कि मैंने अपने ऊपर ज़िम्मेदारी ली है, कि मैं खुद क्योंकि मैं खुद इस फेज़ से गुज़री हूँ, मैंने मेंस की प्रिपरेशन की है, कोई दिन ऐसा होता था कि बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता था। मैं और मेरे साथ के भी चाहते थे कि ऐसा कुछ प्रोग्राम मिले या ऐसा कोई करवाता हो जो डेली हम हमारे सर पे रहे और हमें बताए कि ये टॉपिक करना है, इस तरीके से करना है और फिर आंसर राइटिंग भी करनी है। तो उससे बेनिफिट मिलता बट हमारे टाइम नहीं था, अभी धीरे-धीरे हो रहा है, कॉम्पिटिशन मार्केट में भी है और भी शायद लोगों ने ऐसा प्रोग्राम चलाए हैं, तो हम भी आपके सामने लेके आए हैं। तो जिसको भी जॉइन करना हो, मैं आपको जो भी नंबर वगैरह है प्रोवाइड करवा दूँगी, कोई आपको क्वेरी हो या फीस वगैरह से रिलेटेड कोई भी बात करनी हो, तो आप बता दीजिएगा, वो आपको गाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।